brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मामला है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के पिंपरी में एक नेता है, एक सोशल वर्कर है जिसकी हत्या कर दी गई। ये हाल हुआ उसी की तरह जिस तरीके से सोनम ने अपने पति राजा का किया था, मुस्कान ने अपने पति सौरभ का किया था। एक और मामला सामने आता है महाराष्ट्र का, जहां पर एक पत्नी इन्वॉल्व होती है, एक पति इन्वॉल्व होता है, लेकिन पूरा मामला सिर्फ इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी कि इसमें कोई तीसरा नाम इन्वॉल्व नहीं था। जो पहले के केसेस थे, चाहे हम सोनम के केस की बात करें या मुस्कान के केस की बात करें, तो उसमें एक लव ट्रायंगल था जिसमें एक प्रेमी होता था, उसकी मदद से कत्ल को अंजाम दिया जाता था और मरने वाला पति होता था। पतियों को मारने का जो सिलसिला है वो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पर पति को टारगेट किया जा रहा है, उनके लवर्स उन पतियों की मदद करते हैं और उसके बाद से पति का कत्ल कर दिया जाता है। अब महाराष्ट्र के पिंपरी के रहने वाले एक सोशल वर्कर और मराठी सेवा संघ के नेता के साथ ऐसा हुआ है, जो कहीं राजा रघुवंशी के साथ या सौरभ के साथ हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता और मराठी सेवा संघ के नेता नकुल आनंद भोईर इनका नाम है, जिनकी हत्या कर दी गई। 2018 में नकुल की शादी हुई थी, बहुत धूमधाम तरीके से की गई थी, बड़े ही स्तर पर यह शादी की गई थी। चैताली नाम की एक लड़की थी जिससे ये विवाह किया गया था। एक आम शादी नहीं थी बल्कि लव मैरिज थी, दोनों की मर्जी से, दोनों प्यार में थे। उसके बाद ये शादी हुई थी, लेकिन अब पत्नी को कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा था। 2018 में शादी हुई थी, 2025 है, काफ़ी साल बीत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई शादी हुई है जैसे सोनम या राजा की तरह। अच्छे खासे कई साल बीत चुके थे इस शादी को। पति से लगातार अब इनके झगड़े होने लगे थे, लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। पत्नी ने अब सोच लिया था कि रोज़ रोज़ की लड़ाई से उसको पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाने का सबसे सही तरीका, अगर उस लड़की को, उस महिला को कोई नज़र आया, तो वो ये था कि वो अपने पति का कत्ल करेगी। क्योंकि अब हाल ही में हमने इतने केसेस देखे हैं और जाहिर सी बात है कि उस पत्नी ने भी ये तमाम केसेस देखे होंगे कि किस तरीके से एक महिला जो अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती है, वो अपने पति को मार डालती है या किसी दूसरे लोगों की मदद लेकर उसको मरवा देती है। तो यहाँ पर भी चैताली ने यही सोचा कि वो नकुल का कत्ल करेगी और उस पति को अपनी लाइफ से हटा देगी, जिसकी वजह से उसके इतने रोज रोज के झगड़े बढ़ रहे हैं। अब पत्नी ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक गला घोटकर अपने पति की उसने हत्या की, जिसमें उसने किसी की कोई मदद नहीं ली थी, और एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उससे पति का गला घोट दिया। और अब उसका पति इस दुनिया से जा चुका था। 24 अक्टूबर का ये मामला है जब इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया है। अब पत्नी ने यहाँ पर कुछ आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है, चैताली का कहना है कि उसका पति उसके चरित्र पर शक करता था। उसका पति आए दिन उससे लड़ाई झगड़े करता था। उसका पति उसके ऊपर पर्सनल कमेंट्स करता था। उस वक्त भी जब ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जब ये इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी पति ने उसको कुछ ऐसा बोला जिसके बाद से उसका गुस्सा ट्रिगर कर जाता है और फिर उसे कुछ भी नहीं सूझता है। बस उसने सोच लिया था कि अब इसी वक्त वो अपने पति को जान से मार डालेगी, और गुस्सा उसके मन पर इतना हावी हो जाता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने पति का कत्ल कर देती है। इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है। लेकिन झगड़े की वजह से, लड़ाई की वजह से ये पूरा परिवार अब बिखर जाता है। झगड़े की वजह से दोनों अलग अलग भी रहने लगे थे। शादी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया था। फिर एक रात पति नकुल अपनी पत्नी चैताली के पास जाता है। जाहिर सी बात है, दोनों ठीक करने की भी कोशिशें बीच बीच में करते होंगे, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। रिलेशनशिप जो पहले था वो अब नहीं रह पाता है। जब चीज़ें बिगड़ने लगी, दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, तो फिर एक रात पति अपनी पत्नी से मिलने गया। वहाँ भी उनका झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना भयावह रूप ले लेता है कि उस वक्त, उसी रात पत्नी ने तय किया कि वो अपने पति का गला घोटकर उसको मारेगी। वो कपड़ा ढूंढती है और उससे उसका गला ढूंढ देती है। वो आखिरी रात थी दोनों की साथ में। उसके बाद पत्नी ने जानलेवा कदम उठाया और अपने पति की हत्या कर दी। पत्नी को गिरफ्तार किया गया। पत्नी ने तमाम चीज़ें कबूल की, तमाम चीज़ें उसने बताई है।
शहर के राजनीतिक जानकारों ने बताया कि नकुल आनंद भोईर एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वाकांक्षी राजनेता थे। उन्होंने चिंचवड़ में मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए काम किया था। हर सामुदायिक बैठक में सक्रिय रूप से शामिल होते थे, यानी कि जितनी भी मीटिंग्स होती थी हमेशा उनमें एक्टिव रहना, पहुंचना, अपने इलाके के लिए तमाम चीज़ें काम करना, पॉजिटिव सोच रखना, ये तमाम चीज़ों में वो हमेशा शामिल रहते थे। वो मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी भी थे। आगामी पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव लड़ने के इच्छुक भी थे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शहर के जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनके ज़रिए पता चली है कि उनका जो बैकग्राउंडर था वो किस तरीके का था, यानी कि जो मृतक था वो किस तरीके का उनका व्यवहार था, क्या वो काम करते थे, वो तमाम चीज़ें हैं जो बताए गए हैं। कई पोर्टल्स पर वो पदाधिकारी भी रहे हैं। अब इसमें एक नया अपडेट सामने आया है। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता था कि इस महिला ने किसी की भी मदद ना लेते हुए अपने पति का कत्ल किया। वजह सिर्फ ये थी कि वो उसके चरित्र पर शक करता था, पर्सनल कमेंट्स करता था और लड़ाई झगड़े होती थी। अभी तक पुलिस ने यही बताया था, लेकिन अब जो अपडेट सामने आया है तो इस केस में भी हर केस की तरह एक तीसरा नाम भी शामिल हो चुका है, और वो तीसरा नाम सिर्फ एक 21 साल का लड़का है जिसका नाम इसमें बताया जा रहा है। कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चौताली का इस 21 साल के लड़के से रिलेशन था, जिस वजह से इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया गया है। वो चीज़ें अब लगातार सामने आई है और ये 21 साल का लड़का एक टैटू आर्टिस्ट है जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों ने मिलकर नकुल को मारा है, ये खबर सामने आ रही है अब कि दोनों ने मिलकर उसका गला घोटा है और उसे जान से मारा है। पुलिस ने ये पहले बताया था बीच में कि ये जो महिला है इसको पैसे उधार मांगने की भी आदत थी, और इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि पति हमेशा इससे लड़ाई झगड़ा इस बात पर भी किया करता था। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। पुलिस ने बताई है कि इस तरीके से दोनों के बीच में जो संबंध थे वो बिगड़ने लगे थे। फिर तीसरे शख्स की भी एंट्री होना जिस वजह से इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने सोनम राजा का केस देखा उसमें भी तीसरा नाम था, जब हमने मुस्कान सौरभ का केस देखा उसमें भी तीसरा नाम था, और भी ऐसे कई नाम हैं जहां पर कपल के बीच में एक तीसरा नाम आता है जिस वजह से कत्लेआम को अंजाम दिया जाता है। तो महाराष्ट्र का भी एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें पहले लग रहा था कि सिर्फ दोनों के बीच की बात है और पर्सनल कमेंट्स की वजह से, गुस्सा आने की वजह से इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया है। लेकिन तीसरा नाम उस 21 साल के टैटू आर्टिस्ट का भी सामने आया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस केस में अभी भी कई अपडेट ऐसे सामने आएंगे जो लगातार, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन पत्नी को और उस टैटू आर्टिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ भी उन लोगों से की जाएगी। जाहिर सी बात है मामला अभी हाल ही का है, तो उसमें क्या होगा उसके अपडेट भी आपको लगातार देंगे। तो ये थी माफिया में इस महिला की कहानी जिसने अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए, अब इसकी भी पुष्टि होनी है कि इस टैटू आर्टिस्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, क्या कुछ इसमें अपडेट्स आएंगे वो भी आपको देंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।